हेलो दोस्तों, आज मैं केवीएस का पेपर दे के आई हूँ जेएसए का। मैंने तुरंत आके मुझे ध्यान आया कि मैं वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश बहुत कठिन नहीं आई हुई थी, पेपर अच्छा था, इजी था। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो कर लेंगे। इंग्लिश में इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि इसका अपोजिट बताना था और 2-3 वर्ड दिए हुए थे कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि प्रीपोजिशन है, और एक पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें 5 क्वेश्चंस थे। वो बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजिली कर लेंगे। पैराग्राफ में ही पूरा आंसर छुपा होता है, तो आप उससे परेशान बिल्कुल ना हो। आर्टिकल आया था, आप एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ये पढ़ लीजिएगा। पूरा इंग्लिश बहुत ही ईजी वे में कराएंगे। और करंट अफेयर की बात करते हैं तो वो बस 1 साल पुराना ही आया था, लेकिन विशेष रूप से याद रखिए पुरस्कार पढ़ के जाएगा। मेरे में आया था द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला और पद्म भूषण किसको मिला। और जीएस से भी टॉपिक उन्होंने लिए थे, जैसे कि नृत्य दिए हुए थे उन्होंने मेरे में, लेकिन ऐसे दिया हुआ था कि उन्होंने 4 नृत्य दिए थे, उसके सामने राज्य दिए थे, कौन सा सही है ये बताना था। और एक दिया हुआ था त्यौहार दिया हुआ था, और एक दिया हुआ था कि जो नृत्य मतलब जो कलाकार हैं उनके नाम दिए थे और कौन सा नृत्य में वो पार्टिसिपेट करते हैं या वो करते हैं वो बताना था। और एक आया था दोस्तों युद्ध अभ्यास की, ये युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में है, उसका एक क्वेश्चन आया था। बाकी आप रीजनिंग का देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। और ये फ्राइडे मैंने आंसर लिख दिया है, इसी में वो उल्टे सीधे शब्द दिए थे, आपको अरेंज करने थे। एक ये दिया हुआ था कैमल का ये होता है, तो आपको हॉर्स को बताना था। एक ये दिया हुआ था, तो इसका मतलब अनुरूप कौन सा विकल्प है, तो ये दिया हुआ था। वैसे ये सेकंड वाला है, बाकी मुझे 2 ऑप्शंस याद नहीं थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 आया था कि इसके आगे क्या होगा। ये क्वेश्चन आया था, इसको इस तरह के दिया हुआ था कि इस तरह से दिया हुआ, तो मैंने आंसर लिख दिया था। ये कॉमा वगैरह नहीं था, बस ये डेड डैश दिया हुआ था। आपको बताना था कि ऑप्शंस दिए हुए थे कि कौन सा इस पर पुटअप करेंगे तो ये सही से बन जाएगा। और एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका बताना था कि ये इसके बराबर मतलब क्या होगा, उसका आपको बताना था कि कौन सा रिलेशन है। एक ये दिया हुआ था, इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए थे 80, 100, 120 और 130 दिया हुआ था। कागज़, इसमें पेड़ दिया हुआ था ऑप्शन में, लकड़ी दिया हुआ था, और भी 2-3 चीज़ें भी दी हुई थी। इसका 51 पद बताना था आपको। ये सीरीज़ दी हुई थी, इसमें बताना था कौन सा भिन्न है, तो ये 8 भिन्न होगा, क्योंकि बाकी सब वर्ग हैं, 2 का, 4 का, 6 का, ये 8 नहीं है। इससे क्वेश्चंस दिए हुए थे। हिंदी भी इजी में आई थी। तृष्णा का विलोम पूछा गया था। चारों चंद की चंचल क्रीड़ा में कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया था। और द्विज किसका पर्यायवाची है, ये पूछा गया था। धूल का तद्भव तत्सम पूछा गया था। वैसे पेपर ईजी था। और कंप्यूटर का भी इजी आया था। सीपीयू का फुल फॉर्म आया था, और स्प्रेडशीट में सेल किसे कहते हैं ये आया था। और आउटपुट कंप्यूटर कौन से पार्ट होते हैं, इनपुट कौन से होते हैं, ये आए हुए थे। मैथ में एवरेज से क्वेश्चन था, रेशियो से था, और प्रॉफिट लॉस से था। मतलब पेपर इजी था। आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं अभी आपको एक वीडियो बना दूंगी कि आप जीएस में कौन से टॉपिक पढ़ के जाएँ, तो आप वो पढ़ के जाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि पेपर वैसा ही आएगा। मैंने फर्स्ट सिर्फ का भी एनालिसिस किया हुआ है, मैं अभी उसका वीडियो बना दूंगी। ये था मेरा एक्सपीरियंस। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मैं आशा करती हूँ आप लोग का पेपर भी बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।